तेज हवाएं सूखे पत्थरों से फटकार खाती चीख रही थी और जे और वीरू कुलधरा गांव के टूटे रास्तों पर लगातार दौड़ रहे थे। जे हांफते हुए, वीरू, यहां कुछ बहुत गलत है। वीरू पीछे देखते हुए, वो कौन है जो बिना पैरों के हमारे पीछे चल रहा है? चांदनी में सड़क पर लंबी काली आकृति सरकती हुई दिखाई देती है। जे टॉर्च की किरण घुमाते हुए, मत मुड़ो, मत देखो। दोनों पुराने घरों के बीच भागते, टूटे दरवाजों को लांघते आगे बढ़ते हैं। वीरू, पुरानी पंचायत हवेली मिल जाए तो छिप जाएंगे। वे बड़ी हवेली का भारी दरवाजा धकेलकर अंदर भागते हैं। अंदर घुसते ही किसी के धीमे और डरावने रोने की आवाज। जे धीरे धीरे कदम रखते हुए, कौन रो रहा है? वीरू पुरानी कुर्सियां हटाते हुए, आवाज सामने वाले कमरे से आ रही है। फर्श जोर से कांपता है, जैसे नीचे कोई चल रहा हो। वे रोने की आवाज वाले कमरे तक तेजी से पहुंचते हैं। दरवाजा धीरे से धकेलते ही चर्र, अंदर खाली झूला हिल रहा है, मगर कोई नहीं। वीरू झूले को रोकते हुए, आवाज यहीं थी, फिर गई कहां? जे शीशे में झांकते हुए चौंक कर रुकता है। शीशे में जे की परछाई नहीं, सिर्फ वीरू दिखाई देता है। वीरू दरवाजे की ओर बढ़ते हुए, चलो अभी निकलते हैं। जे रुककर, वीरू, मैं शीशे में नहीं दिखता। दोनों तेजी से बाहर भागते हैं। जैसे ही दहलीज पार करते हैं, दरवाजा अपने आप बंद, धमाक। दोनों दूसरा रास्ता ढूंढते हुए दौड़ते हैं। पुराने रेडियो से एक बच्ची की आवाज आती है, कुलधरा से कोई नहीं जाता, तुम भी नहीं। जे चारों ओर घूमते हुए, सामने आओ। वीरू गिरियल मारी हटाकर दीवार के पीछे छिपा रास्ता ढूंढता है। नीचे चलो। वे पत्थर की सीढ़ियों से तहखाने में उतरते हैं। तहखाना ठंडा, अंधेरा और बहुत गहरा। पीछे से पत्थरों पर नाखून रगड़ने की आवाज, खर्र खर्र। जे अंधेरे में आगे भागते हुए, रुको मत। वीरू टॉर्च झट्टारते हुए, सामने कुछ झिलमिला रहा है। वे तहखाने के मध्य पहुंचते हैं। दीवारों पर कुलधरा के लापता लोगों की पुरानी फोटो टंगी है। जे एक फोटो पकड़कर पढ़ता है। उस पर लिखा है, जे और वीरू, नीचे तारीख, मृत्यु, आज की रात। वीरू पीछे हटते हुए, किसने और क्यों? जे सांस टूटते हुए, इन तस्वीरों में हम हमेशा से थे क्या? तभी तहखाने का द्वार बंद हो जाता है और काली परछाएं धीरे धीरे इंसानी आकार में बदलती है। चेहरे पर आंखों की जगह खाली, गहरे सॉकेट, बच्ची की परछाई, लेकिन आवाज बूढ़ी और भारी, तुमने कुलधरा कभी छोड़ा ही नहीं, तुम यहीं के हो। परछाएं जे की ओर बढ़ती है। वीरू जे को पकड़कर बाहर की ओर धक्का देता है। दोनों द्वार पर जोर डालते हैं। दरवाजा खुल जाता है। वे तहखाने से बाहर भागते हुए सड़क पर पहुंचते हैं। सूरज उग चुका है। गांव शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वीरू कांपती सांस लिए, हम बच गए ना? जे हल्की मुस्कान के साथ, हाँ बच गए।